पिछली किस्त में आपने देखा था कि अर्तुगरुल और अर्तुगरुल के सिपाही हलीमा सुल्तान को बचाने निकल जाते हैं। वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ कबीले में कुंदुगदू और सलजान की पुरानी बातें याद कर रहा होता है। जब भी ताजिर अफसारिया वहाँ आ जाता है और वहाँ उससे कहता है कि हमने सोना तैयार कर लिया है, बस थोड़े दिन में ही वहाँ पहुँच जाएगा। और कुंदुगदू सिपाही से कहता है जो ये मेहमान है और इन्हें मेहमान वाले खेमे में ले जाओ। दूसरी तरफ गोंजाकुल बकरी का दूध निकाल रही होती है और जब इस सलजान वहाँ आ जाती है। सलजान कहती है कि मैं खामोश सिर्फ कुंदुगदू की वजह से हूँ। अन्नी मैं अभी बताती मैं क्या हूँ। मैं कुंदुगदू की वजह से ही चुप हूँ। मैं तुम्हारे कबीले में भी नहीं आऊँगी, लेकिन मुझे पता लगा कि तुम्हारी फुप्पो और तुम जरा सी भी कुंदुगदू को गलत साबित करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तांदुक काराबेग को लेकर एक जगह बैठा रहता है और कहता है कि अर्तुगरुल यहाँ आएगा, और जब पीछे से अर्तुगरुल आ जाता है और उन्हें देख लेता है, फिर जोर से अर्तुगरुल चिल्लाता है तांदुक, और वो अपना खंजर निकालता है और एक सिपाही को मार देता है। फिर तांदुक कहता है आओ अर्तुगरुल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, मरने से पहले कुछ खा लो, आओ मज़े कर लो कुछ। उसके बाद वहाँ दोनों सिपाहियों के बीच जंग चालू हो जाती है और थोड़ी देर तक वहाँ लड़ाई जारी रहती है। उसके बाद सारे सिपाही मर जाते हैं, बस तांदुक बच जाता है। उसके बाद काराबेग भाग रहा होता है और अर्तुगरुल काराबेग के पीछे भागने लगता है। अर्तुगरुल पूछता है कि बताओ सुल्तान अलाउद्दीन के महल में कौन गद्दार है, और जब एक तांदुक आता है और उसके खंजर मारकर वहाँ से भाग जाता है। तुर्कुत कहता है कि तांदुक को कैसे पता लगा कि हम आने वाले हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है इसका तो सिर्फ एक ही जवाब है कि इन्हें अब्दुल रहमान के बारे में पता लग गई है। फिर बंसी कहता है हमें अब्दुल रहमान को बचाना होगा। फिर अर्तुगरुल कहता है कि मुझे पता है नोयान उसे मारेगा नहीं, बल्कि हमें फंसाने के लिए उसे इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ हाइमा खालम कुंदुगदू के लिए गोंजाकुल का हाथ मांगने जाती है और वो एक दूसरे को सलाम करते हैं। फिर सरदार कहता है आओ बैठे। फिर जब अर्तुगरुल आ जाता है और अर्तुगरुल को एक सिपाही बताता है कि आपको हकीम आर्तुक बुला रहे हैं। अर्तुगरुल कहता है मैं जल्दी उनसे मिलने जाऊंगा, और वो भी उस खेमे में चला जाता है और सबको सलाम करता है। और हाइमा खालम कहती है आओ बेटा बैठो। हाइमा खालम कहती है कि मैं कुंदुगदू के लिए आपकी बेटी गोंजाकुल को हाथ मांगना चाहती हूँ। फिर दोनों में बातें होती है और कुंदुगदू की मंगनी हो जाती है। उसके बाद अर्तुगरुल हकीम आर्तुक से मिलने जाते हैं और उन्हें सलाम करते हैं। फिर हकीम आर्तुक बताता है कि आपको किसी ने बुलाया है और कल मैं उनके पास लेके जाऊंगा। फिर अर्तुगरुल चौंक जाता है कि ये क्या कह रहे हैं। तो फिर वो बताते हैं कि जो तुमने बहुत पहले वादा किया था वो तुमने पूरा कर दिया है। कल मैं सुबह आपको बूढ़े आदमी के पास लेके जाऊंगा। वो समझ जाते हैं अच्छा ये किसकी बात कर रहे हैं। कल सुबह होते ही वह दोनों अलहद के लिए निकल जाते हैं। फिर तांदुक बताता है कि हमारे रास्ते के बीच अर्तुगरुल आ गया था और मुझे गद्दार को मारना पड़ा क्योंकि वो सारी बात उगल देता। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं कि किसी भी तरह अर्तुगरुल का भाई सरदार सुल्तान अलाउद्दीन के महल तक नहीं पहुंचना चाहिए, और वो बातचीत करते रहते हैं। उसके बाद हकीम आर्तुक अर्तुगरुल को लेकर अखलक पहुंच जाते हैं और अर्तुगरुल को हकीम आर्तुक इस शहर की कीमत के बारे में बताते हैं कि कैसे कोई इसे जीत लेता है तो सब पे कब्जा कर लेता है। फिर एक दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं वहाँ बहुत सारे जने बैठे होते हैं। वो सलाम कर कर वहीं आगे चलकर एक जगह बैठ जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी बोलने लगता है और कहता है कि तुर्की में एक नया इनकलाब जीतेगा, कि मुसलमान एक नई उम्मीद बनकर उभरेंगे। पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे तुर्की की एक छोटे से कबीला क्या कर गुजरेगा। उसके बाद कुछ मरेंगे, कुछ जिंदा रहेंगे, कुछ शहीद हो जाएंगे और कुछ देश पर राज करेंगे। उसके बाद कुछ बाकी लोग अपना हाथ ऊपर करते हैं। वो कहते हैं ये लोग शहीद होंगे और ये लोग कब्जे
इस पर कब्जा करेंगे। जाने के का बाद कहता वो है, बूढ़ा आदमी लेकिन सबको अर्तुगरुल को जाने के रोक लिए लेता कहता है है और और कहता है, अर्तुगरुल को तुम वहाँ इस्लामिक रोकता दुनिया है। के बारे में क्या कहना फिर चाहते अर्तुगरुल हो? उस बूढ़े आदमी से अर्तुगरुल बताता कहता है है, कि हम ये भाई हमारे लिए भाई बहुत बड़ा अपना इम्तिहान एक है। दूसरे को मार रहे भाई हैं। भाई को मार अगर रहे ऐसे हैं। ही होता अगर रहा ऐसे ही तो हम ये एक लोग दूसरे को हम पर मारते रहे ऐसे तो ही हमारे दुश्मन हम हुक्म पर करते ऐसे ही रहेंगे हुकूमत करते और रहेंगे। हमें कभी इनकलाब के लिए आबाद हमें नहीं अपनी होने अकल और देंगे। रूह को जगाना फिर वो होगा। बूढ़ा आदमी वो बहुत बुजुर्ग खुश अर्तुगरुल की होता है तारीफ और करता कहता है है कि और कहता सुलेमान है कि शाह ने सुलेमान शाह तुम्हारी ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है। तरबियत और फिर बहुत कहता है कि अब अच्छी अगली की जगह है जहाँ तुम जाओगे। और वह उसे जाने के लिए कहता है। उसके बाद वो अर्तुगरुल वहाँ से चला जाता है और इस एपिसोड का एंड नहीं होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए ना।